आज यानी कि 21 जुलाई को पूरे देश भर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और इसीलिए ही इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो हमें संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कैसे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर तरह तरह के लोग जो हैं वो पूजा करने के लिए आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज की, वाराणसी की, अयोध्या की सरयू नदी में भी लोग कैसे डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद हरिद्वार की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर जो है लोग तरह तरह की भावना लेकर आ रहे हैं और अपने अपने गुरुओं को नमन कर रहे हैं। आपको बता दें, इस दिन से ऋतु में परिवर्तन भी हो जाता है। इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। ऐसे में इस दिन का अपने सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। आप जिसको भी, आपके जीवन में जो भी आपका गुरु है, आप उनको इस दिन नमन कर सकते हैं, आप उनके चरण छू सकते हैं और उनसे अपने लिए आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको बता दें, इस दिन गुरु जो है अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा भी लेते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि आप अपने गुरुओं को कई तरह के पुष्प या फिर वस्त्र या फिर उनके मन की दक्षिणा जो है उनको भेंट कर सकते हैं। शिष्य इस दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग जो हैं गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर नदियों में और सनातन धर्म की पावन नदी में जो है वो डुबकी लगाने आए हैं। आपको बता दें, गुरु पूर्णिमा का चांद भी बेहद खास होता है। इस दिन का चांद देखने के लिए भी लोग अलग से अपने अपने घरों की छतों पर निकल कर देखते हैं। वहीं अगर गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई यानी कि कल शाम 5:59 पर हो चुकी थी और पूर्णिमा की तिथि का जो समापन है वो 21 जुलाई शाम 3:46 पर होने वाला है। तो यानी कि गुरु पूर्णिमा की शुरुआत जो है वो कल शाम से ही हो चुकी थी और आज 3:46 तक ही ये रहने वाला है। उदय तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई यानी कि आज मनाई जा रही है। हम आपको बता दें, इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है, तो इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसको मनाने की मान्यता यही है क्योंकि आज के दिन महर्षि वेद व्यास का जो जन्म है वो हुआ था। हम आपको बता दें, इस दिन से रिलेटेड महर्षि वेद व्यास की जो एक कथा है वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास की इच्छा को ठुकरा दिया। जब वेद व्यास ने हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी, साथ ही कहा कि अब घर का स्मरण आए तो लौट आना। तो इस समय हम आपको बता रहे हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी कथा और साथ ही साथ इसके साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कैसे देश के अलग अलग कोनों में जो है लोग गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए आए हैं। कथा के बारे में हम आपको बता दें कि ये कथा जो है महर्षि वेद व्यास की है। जब उन्होंने अपने बाल्यकाल में यानी कि बचपन में अपनी माँ और पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा की, लेकिन माता सत्यवती यानी कि उनकी माँ ने इस इच्छा को जो है वो ठुकरा दिया। तब वेद व्यास ने जिद करने लगे और उन्होंने जिद करके कहा कि वो वन की ओर यानी कि जंगल की ओर निकल जाएंगे। तो उनकी माँ ने उस समय उनको आज्ञा दे दी और कहा कि अगर घर की याद आने लगे तो लौट आइएगा। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले जाते हैं और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात ही उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना कर डाली। महर्षि वेदव्यास को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा जो है वो सदियों से चली आ रही है।